क्या ईरान को मुस्लिम देशों ने धोखा दिया? क्या ईरान का यह हाल न होता अगर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अमेरिका इजराइल का साथ ना दिया होता? क्या खामनेई की मौत के पीछे जितना अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है, उतने ही ये मुस्लिम देश भी जिम्मेदार हैं? ये वो सवाल हैं जो आज दुनिया के चौक चौराहों पर गूंज रहे हैं, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जब 160 से अधिक बच्चों की लाशों को लेकर इनकलाब के नारे लगे, तो उसकी गूंज पाकिस्तान के लाहौर, टर्की के इस्तांबुल, मिस्र के काहिरा और इंडोनेशिया के जकार्ता जैसे शहरों तक सुनाई पड़ी। इस वक्त सारी दुनिया जान रही है कि ईरान अपने आसपास मुस्लिम देशों पर भी हमला कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अपने दुश्मनों को उनकी सीमाओं पर नहीं रोका तो फिर कहानी उसके लिए और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ईरान यह देख रहा है कि उसके चारों तरफ जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने उसे घेर लिया है और अमेरिका इजराइल को चुपचाप पूरा समर्थन दे रहे हैं। ईरान यह आरोप लगा रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश उसके अगल बगल हैं, उन्होंने ऐसे गुप्त ठिकाने और सुरक्षित घर बनाए हैं जहां पर अमेरिकी और इजरायली बैठकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की साजिश बीते कई सालों से रच रहे हैं। ईरान की सेना की हर छोटी बड़ी जानकारी वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं, और यहीं से ईरान का गुस्सा बढ़ना शुरू होता है। हालांकि यहाँ पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, जो इस नफरत को और गहरा करता है। असल में ईरान की भी कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जिसने कई मुस्लिम देशों को बेचैन किया है। यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में ईरान ने लगातार दखलंदाजी की थी। यहाँ के जो इंडिपेंडेंट लड़ाके थे, उनको ईरान ने समर्थन दिया था, और इन तमाम चीज़ों ने मुस्लिम देशों का मन ईरान के प्रति खट्टा कर दिया था। तमाम मुस्लिम देशों को लगता है कि ईरान मजहबी क्रांति के नाम पर उनके घर में दखल दे रहा था और वहां पर उनकी सत्ता को अस्थिर करना चाह रहा था, और यही डर है जिसने कई मुस्लिम देशों को ईरान से दूर इजराइल के करीब धकेल दिया। आज इस युद्ध में ईरान से कई मुस्लिम देश खतरा महसूस कर रहे हैं, और जो देश यह खतरा सबसे ज्यादा महसूस कर रहा है, उसमें पहला नाम है अजरबैजान का। ईरान की नज़रों में अजरबैजान एक पड़ोसी देश नहीं, वो इजराइल का एक फौजी अड्डा बन चुका है। ईरान यह मानता है कि अजरबैजान ने इजराइल को अपनी सीमा तक पहुंच दी ताकि वहां से ईरान की जासूसी हो सके और 24 घंटे उस पर नजर रखी जाए। यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ जो हाथ मिलाया, उसने ईरान की चिंताओं को और बढ़ाया। उधर कतर और कुवैत जैसे देशों में बैठे अमेरिका के बड़े फौजी अड्डे ईरान के लिए एक सिरदर्द भी हो गए हैं, और इसी धोखे और विश्वासघात की वजह से ईरान अब बौखलाया हुआ है। दुबई के मशहूर फेयरम होटल में आग की लपटें दिखाई पड़ी, बुर्ज अल अरब के पास धमाके हुए, 3 मौतें अबू धाबी में हुई, 58 लोग घायल हुए। ये वो तमाम शहर थे जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहें थी, लेकिन आज ईरान वहां अटैक कर रहा है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने दुबई के होटल में इसलिए अटैक किया क्योंकि वहां पर अमेरिकी फौज छिपी थी। वो अपने अड्डों से निकलकर होटल्स में छुप गए थे। ये ईरान का तर्क है। यह लीडर बनने की एक ऐसी दौड़ है जहां हर कोई पूरी मुस्लिम दुनिया पर राज करना चाहता है। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में आज हालात इस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री खुलेआम दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा दिखाते हैं जिसमें फिलिस्तीन का नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ हैरानी होती है कि इस नक्शे पर उन शक्तिशाली मुस्लिम देशों को कोई आपत्ति नहीं जो कल तक कई मंचों से ईरान को अपना भाई और फिलिस्तीन को अपना दिल कहते थे। इजराइल को अरब देशों के साथ जोड़ने वाला नया व्यापारिक रास्ता असल में ईरान को कमजोर और तबाह करने के लिए बनाया गया। हालांकि हकीकत तो यही है कि ईरान को उसके खुले दुश्मनों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसके अपनों के स्वार्थ और लालच ने उसे गहरे जख्म दिए हैं। अगर मुस्लिम देशों की यह बेरुखी और गद्दारी इसी तरह जारी रही तो आगे आने वाला वक्त सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए हार का सबब हो सकता है। दुश्मन की तलवार और उसकी शोर फिर भी बर्दाश्त है क्योंकि उससे लड़ना मुमकिन है, पर मुस्लिम ब्रदरहुड आज उनकी स्ट्रैटेजी और गहरी चुप्पी यह सवाल पैदा करती है कि क्या मजहब से बड़ा अपना हित है, और यही हिपोक्रेसी मुस्लिम ब्रदरहुड को आज दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही है।
सवाल हमारा भी आपसे है, क्या आपको लगता है कि ईरान को जो नुकसान अमेरिका इजराइल ने किया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उसके पड़ोसी मुस्लिम देशों ने किया?